नरसिंहपुर विधानसभा जब से यहाँ पर टिकट की घोषणा हुई है लगातार चर्चाओं में है। 17 नवंबर को यहाँ पर मतदान है और आप देख सकते हैं कि लाखन सिंह पटेल जी लगातार पिछले 5 वर्षों से और उसके पहले वाले 5 वर्षों से भी गांव-गांव में शहर में जनसंपर्क कर रहे हैं और एक उन्होंने माहौल बना लिया है कि अब लोग कहने लगे हैं कि चुनाव टक्कर का है। लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी भी हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं और मैं तो ज़मीन पे चलता हूँ, पैदल यात्रा करता हूँ, गांव-गांव में सोता हूँ, लेकिन कमलनाथ जी तो 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। क्या कहेंगे, कैसा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, गाँव में आए हैं आप करताज गाँव में, आपको कैसा जनसंपर्क में लोगों का रुझान मिल रहा है? देखिए, करताज में भी बहुत बढ़िया अच्छा रुझान है जी, और पूरी विधानसभा में इस बार में जब से प्रहलाद पटेल जी प्रत्याशी बने हैं जी, तो जितना माहौल जालम सिंह जी की लड़ने में नहीं बनता, उससे ज़्यादा लोगों का रुझान इस बार में बना है प्रहलाद पटेल जी की प्रत्याशी बनने में। उनका जनता की सीधी सोच है कि एक हेलीकॉप्टर पे समझ लो सभाएँ ले रहा है बैठ के, और एक व्यक्ति ऐसा है जो 10 साल से लगातार क्षेत्र में घूम रहा है। भाई मुझे पता नहीं था कि टिकट मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, पर मैं 5 साल में चुनाव हारने के बाद 1 महीना सिर्फ घर में बैठा और रेगुलर जनता के बीच में उनके दुख सुख में, उनके परिवार में आया गया, उनकी समस्याओं का निदान करना हमेशा क्षेत्र में बना रहा। और दूसरी तरफ माननीय प्रहलाद पटेल जी जो हैं लोगों से मिल नहीं पा रहा, उन गाँव में जा नहीं पा रहा है। 20-20, 25-25 गाँव के बीच में वहाँ बुला के पूरी बैठ के जनता को ला के और उनके भाषण सुनवाए जाते हैं। और अभी उन्होंने कल ही उसमें बोला कि मैं महीने में 1 बार नरसिंहपुर जिला हेडक्वार्टर पे आऊँगा और 1 दिन ही लोगों से मिलूँगा। तो ये जनता सीधा समझ रही है, नहीं तो जनता ये जान रही है कि ये तो महीना में 1 बार बोल रहे हैं, क्या होता है एक दिन में आने में। जनता वो ये कह रहे हैं कि विधायक जालम सिंह पटेल हैं, वो पूरा मोर्चा संभालेंगे। देखिए, वोट किसको दी है? माननीय प्रहलाद पटेल जी को। ये मोर्चा संभालने से कुछ नहीं होता। जनता चाहती है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं वो 24 घंटे हमारा मोबाइल उठाए, जब भी ज़रूरत हो तब बुलाना है, तब वहाँ क्षेत्र में जाके समस्या का निदान करें, हमेशा उपलब्ध रहे। ऐसा जो है व्यक्ति मैं ही हूँ जो 10 साल से जनता के बीच में हूँ। और जनता इस बार मन बना चुकी। वो प्रहलाद पटेल नहीं, वो मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी आए होते, तो इस बार में जनता ने मन बना लिया है कि एक बार लाखन पटेल को 10 साल से जो संघर्ष कर रहा है, जिसके चलते चलते 5 फीट 10 इंच से 5 फुट 9 इंच हाइट हो गई, 1 इंच घुटने ही घुर गए। लोगों के तो टायर घुरते हैं गाड़ियों के, किसी के जूते घिसते हैं, मेरे तो घुटने घिस गए। तो लोगों का जो मेरा संघर्ष है, लोगों के बीच में आना जाना है, उनका प्रेम स्नेह है। जनता चाह रही कि इस बार में लाखन पटेल को ही विधायक बनाया गया। हेलीकॉप्टर मिनिस्टर को तो हम हेलीकॉप्टर से विदा करेंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी भी हेलीकॉप्टर से चलते हैं, मैं तो पैदल यात्राएं करता हूं, गाँव में सो जाता हूं, गाँव का व्यक्ति हूं, छोटे से लेकर बड़े तक पहुँचा हूँ। कमलनाथ जी लेकिन 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाए। देखिए, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए जो विकास किया है वो पूरे देश में 9 बार जो केंद्रीय मंत्री रहे, 9 बार सांसद रहे और 5 बार केंद्रीय मंत्री रहे। और छिंदवाड़ा के लिए कितने भयंकर उद्योग, एक व्यक्ति के परिवार में, उनकी ब्याह में, शादी में, उनकी इलाज कराने के लिए ऐसा छिंदवाड़ा का कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आज तक लगातार सेवा के अलावा हमेशा तत्पर पूरी उनकी लोकसभा के लिए। तो उनसे ये तो 5-10 साल में क्षेत्र बदल लेते हैं। 5-10 साल सिवनी से सांसद रहे, फिर आपके 5 साल बालाघाट सांसद रहे, अब दमोह सांसद। तो 5-10 साल में इनका क्षेत्र छोड़ना क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि क्षेत्र में कोई विकास करना नहीं, लोगों से मिलना नहीं। कमलनाथ जी का एक बार मैं गया जब वो शहरी विकास मंत्री बने थे, 8 विधानसभा के लोग मिलने आए और जब भीड़ टूटी, उनके सामने की कुर्ता किया, यहाँ से करीबन जो यहाँ जहाँ कट रहता है, ये पूरा पब्लिक ने फाड़ लिया, फिर भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो बोले वो जनता के लिए और क्षेत्र के लिए इतना सहज सरल नेता, ये बिल्कुल समझ लो इतना विकास किया है कमलनाथ जी ने कि मध्य प्रदेश में वो मॉडल होगा छिंदवाड़ा। आप बता रहे हैं छिंदवाड़ा में विकास किया है। कमलनाथ जी करेली में कह के गए थे कि लाखन सिंह पटेल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कमलनाथ चुनाव लड़ रहा है, आप कमलनाथ को वोट देंगे। तो लाखन सिंह पटेल जिम्मेदारी लेंगे करेली नरसिंहपुर पीर विधानसभा की कि जिस तरीके से छिंदवाड़ा में विकास हुआ है वैसा ही विकास नरसिंहपुर में होगा? आप कमलनाथ जी से कहेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी बोल के गए कि लाखन सिंह पटेल को नहीं, आप कांग्रेस को जिताएंगे। देखिए, माननीय कमलनाथ जी मार्च के महीने में आए थे, मेडिकल कॉलेज जो है
खोलने की बोल गए। सरकार बनेगी, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, गन्ना का अनुसंधान केंद्र खुलवाएंगे। और अभी चिनकी बांध के लिए भी बोल के गए हैं वो कि हम दोबारा इसका जो है फिर से सर्वे कराएंगे, मुआवजा भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कमलनाथ जी ये नरसिंहपुर के लिए चाहते हैं, चूँकि कि हमारा नरसिंहपुर छिंदवाड़ा से लगा हुआ है, पड़ोसी जिला है, वो चाहते हैं कि नरसिंहपुर भी उनके छिंदवाड़ा जैसा समान हो जाए। एक बार नरसिंहपुर सीट को जनता जिताए और आशीर्वाद दे। ये चुनाव मैंने जीत रहा हूँ, वो माननीय मुख्यमंत्री जीत रहे हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के चेहरा देख के जनता वोट देगी। मेरी तो खाली जनता से जो है एक एक गांव में पहुंचना और लोगों की सेवा करना है, पर वो नाम तो कमलनाथ जी का है। 8 तारीख में यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं करेली में, जहां पर कमलनाथ जी की सभा हुई थी। कुल मिला के लाखन सिंह पटेल की जो मेहनत है उसका असर है कि इतने बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, मैं तो एक सामान्य छोटा कार्यकर्ता हूँ, और पर ये बड़े बड़े जो दिग्गज आ रहे हैं, ये भाजपा के लिए समझ लो लोहे की चना बन गई नरसिंहपुर विधानसभा सीट। अब इनको लोहे की चना चब नहीं पा रहे हैं, इनके दांत टूट रहे हैं। तो इसलिए ये बड़े बड़े जो है आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। पर जनता देखिए इस बार में जो मन बना लिया है, वो कोई भी आ जाए, वो खुद ही अगर मान लो योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ लेते हैं यहाँ से, पर यहाँ लाखन पटेल से चुनाव हार के जाना ही पड़ता। तो ये जनता एक बार मन बना लेती है, जो तय कर लिया है वो समझ लो मन बन चुका है। वो कितने पैसा फेंकें, कितनी आपके लालच दें, कितनी ताकत से किसी को लाएं, कोई परिवर्तन नहीं होगा और ना जो है कोई अंतर आएगा। भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं, जैसे मान लीजिए लाखन सिंह पटेल जी, प्रहलाद पटेल को कहते हैं ये हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, बड़े नेता हैं। कल को विधायक बनेंगे लाखन सिंह पटेल जी, फिर सरकार अगर उनकी रही और मंत्री बना दिया तो वो भी तो हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे ना। देखिए, मैं हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ूंगा। अगर मुझे कोई मौका भी मिलता है, भविष्य में मान लीजिए कभी मंत्री बन गए लाखन सिंह पटेल, फिर मंत्री बन गए, पर हेलीकॉप्टर पे दिल्ली जाना है, दिल्ली में मीटिंग है, समय से जल्दी पहुंचना है। अरे बुक देखिए, ये तो हेलीकॉप्टर लेके क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर की यात्रा करने के लिए अगर मान लो या आपके एरोप्लेन की यात्रा करने के लिए लोग जाते हैं जब काम रहता है, पर रेगुलर आप क्षेत्र में आके उड़न खटोला रख के और रेगुलर आप जनता के बीच में अगर भाषण करो या वहाँ पर इस गाँव से उस गाँव को उड़ाओ तो क्या कहेंगे लोग यहाँ के नरसिंहपुर को जो है हेलीकॉप्टर पसंद नहीं करते। यहाँ तो चाहिए सेवा, जो 24 घंटे आपके बीच में, दिन में रात में, जब जनता कहे कब ट्रांसफार्मर बदलना है, कब किसको पुलिस उठा ले झूठे मामले में फंसा दे, कब तहसीलदार के यहाँ पर फ़ोन लगा के बात करना है, SDM कहाँ, कलेक्टर के यहाँ पर, कब जनपद में CO से बात करना पड़े। ये नरसिंहपुर जिला हेडक्वार्टर की सीट है, यहाँ जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं और लोग चाहते हैं कि विधायक ऐसा हो जो पार्षद जैसा हो, हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हो, दिन में हो चाहे रात में हो, जब दरवाजे खुले हों, जब चाहे आके जनता अपने काम बताए और विधायक को वहीं पकड़ ले, जहाँ गाड़ी में खड़ा है वहीं करके काम करा ले। आखिरी सवाल है आपसे, ऐसा तो नहीं कि सरकार आने के बाद, विधायक बनने के बाद अगर जनता मौका देगी तो जो मुद्दे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, बेरोजगार युवा आज भी रोजगार के लिए घूम रहा है, किसानों की हालत आप देख रहे हैं, हमेशा शुगर मिल से पैसे लेने के लिए दर दर भटकते हैं, तो लाखन सिंह पटेल जो आज हैं बदल तो नहीं जाएंगे सरकार आने के बाद या विधायक बनने के बाद? ऐसा तो नहीं वो भी बढ़िया फॉर्चूनर का कांच चढ़ाया और फिर जनता को भूल गए, बोले यार ये कमलनाथ जी ने मना कर दिया, वो मंत्री ले गया कॉलेज, ये मंत्री ले गया अस्पताल, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, 15 महीने की सरकार आई थी और 15 महीने की सरकार में हमने जनसुनवाइयाँ की, लोगों के काम किए, प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से और कलेक्टर साहब के अनुमोदन से हमने 130 जिले से जिले के भीतर में शिक्षकों के निःशुल्क बिना एक पैसा के 100% फ्री ट्रांसफ़र कराए, 20 पटवारी की, 20 सचिव और कम से कम SP साहब के माध्यम से 80 पुलिस विभाग की ट्रांसफ़र करवाए। वो भी तो सरकार थी, पर हमने ऐसा जो है हमेशा ही जनता के बीच में जैसे रहे हैं वैसे ही रहेंगे। और हमेशा अगर आज जनता कुर्सी बैठालती है तो जनता का सुनना हमारा मुख्य कर्तव्य है, क्योंकि जनता ही नेता को पैदा करती है, बाकी नेता जनता को पैदा नहीं करता। तो इसलिए वो जनता की जो हमारी भगवान है, जो हम उसको पूजा करते हैं, वो ही उसी की हम हमेशा सुनेंगे। और मेरा तो उद्देश्य है कि आदमी या व्यक्ति कभी अगर उसको मौका मिले जीवन में तो ऐसा काम करके जाए कि उसके जीवन के बाद भी लोग याद करें, जैसे अभी मथुरान साहब को लोग याद करते हैं। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह पटेल, जिन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो विकास के कार्य हैं जैसे छिंदवाड़ा में हुए हैं वैसे ही काम नरसिंहपुर में भी विधानसभा में किए जाएंगे। कैमरामैन पर्सन सोनू के साथ मैं अमन खान, बहुत बहुत धन्यवाद।